Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is about hormones. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ हार्मोन्स के मुतालिक बताऊंगी और ये कि ज़्यादा देर तक टीवी देखने से कैसे आपके सोने और जागने का निज़ाम मुतासिर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हार्मोन्स क्या होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं ये हार्मोन का रिलीज उनको एक्सप्रेस करता है। अगर ब्रेन में कुछ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज हों या बहुत कम रिलीज हों तो वो डिजीज कंडीशन होती है, लेकिन उनका एक नॉर्मल रेंज में दिमाग में होना रिलीज होना ज़रूरी होता है ताकि आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकें ये हार्मोन्स। सबसे पहला हार्मोन है डोपामीन। इट कॉजेज फीलिंग ऑफ प्लेजर, सेटिस्फेक्शन, alertness, motivation, reward, so it is called happy hormone. जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, हमारा दिमाग अलर्ट हो जाए, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, डोपामीन हमारे ब्रेन में कब रिलीज होता है, इसकी एग्जाम्पल्स हैं प्रेस्ड ऑन द जॉब। आप जॉब पे जाते हैं, अपना काम परफॉर्म करते हैं और आपका बॉस आपकी तारीफ करता है तो उससे आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। शॉपिंग, आप अपनी पसंद की शॉपिंग करते हैं तो इससे जो आपको खुशी मिलती है उससे डोपामीन रिलीज होता है। कुकिंग, आप अपनी पसंद की डिश बनाते हैं और अगले तारीफ करते हैं तो उससे भी डोपामीन रिलीज होता है। एक्सरसाइज से भी डोपामीन रिलीज होता है। प्लेइंग विद पेट्स, आप अपने किसी भी पेट से आप खेलते हैं, किसी भी पेट से आप खेलते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। रीडिंग अ बुक, आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक बुक में पढ़ते हैं तो उससे भी आपका डोपामीन रिलीज होता है। प्लानिंग अ वेकेशन, वेकेशन में आप किसी पिकनिक की प्लानिंग करते हैं तो उससे भी डोपामीन रिलीज होता है। ओवरकमिंग अ चैलेंज, किसी चैलेंज को पूरा कर देते हैं तो उससे भी डोपामीन रिलीज होता है। तो डोपामीन को रिलीज करवाने के लिए आपको ऐसे काम करने हैं जिनकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन हो, मोटिवेशन हो, आपको प्लेजर हो, तो उससे आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। Oxytocin, this is next hormone. It causes positive emotions like trust, happiness and relationship building. So it is called love hormone or cuddle chemical. ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन और कडल केमिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका रिलीज ये तब होता है जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, कोई हमें खुशी मिलती है और ये रिलेशनशिप की बिल्डिंग में भी काम आता है, इसलिए इसको लव हार्मोन या कडल केमिकल भी कहते हैं। एग्जाम्पल, हगिंग अ बेबी, प्लेइंग विद बेबी। जब हम किसी छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, उससे खेलते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, इसीलिए इसको लव हार्मोन कहते हैं। Melatonin, this is next hormone. It causes sleep and wake cycle. The amount of melatonin in bloodstream increases at night and causes sleep. As we exposed to sun rising, cortisol wake us up. मेलेटोनिन दिमाग में ग्लैंड होता है
जिससे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। वो रिलीज करता है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन की अमाउंट से ही हम सोने जागने की साइकिल कंट्रोल होती है। रात के वक्त मेलेटोनिन जो है ब्लड स्ट्रीम में तेजी के साथ रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है। सुबह के वक्त सनराइजिंग से लाइट पड़ती है हमारे ब्रेन पे, तो कोर्टिसोल एक हार्मोन जो किडनी के टॉप पे एड्रिनल ग्लैंड है, वो कोर्टिसोल रिलीज करता है जो हमें जगा देता है। Exposure to bright artificial light in the late evening can disrupt this process and prevent our brain to release melatonin. This can make it harder to fall asleep. जब रात को हम देर तक किसी आर्टिफिशियल लाइट से एक्सपोज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रात को देर तक अगर टीवी देख रहे हैं या देर तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा सोने जागने का निज़ाम मुतासिर होता है और हमारा ब्रेन जो है वो मेलेटोनिन रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी सोने जागने की साइकिल मुतासिर होती है। इसीलिए टीवी स्क्रीन को भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही स्मार्टफोन को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एज फैक्टर की वजह से भी स्लीप एंड वेक साइकिल कंट्रोल होती है। जो ओल्ड पीपल होते हैं वो यूजुअली स्लीप लेस करते हैं, कम नींद लेते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि एज फैक्टर की वजह से उनका निज़ाम मुतासिर होता है। नेक्स्ट हार्मोन है कोर्टिसोल। इट कंट्रोल्स स्ट्रेस, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस या डेंजरस कंडीशन को फील करती है तो ये हार्मोन निकलता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एग्जाम्पल, अ लार्ज डॉग बार्किंग एट यू ड्यूरिंग योर मॉर्निंग वॉक। सुबह के वक्त आप मॉर्निंग वॉक करते हैं और एक डॉग आपकी तरफ बार्किंग कर रहा है। So, our brain releases CRH, corticotropin releasing hormone, which stimulates the release of ACTH, adrenocorticotropic hormone, which stimulates the release of cortisol and adrenaline. जब हम स्ट्रेस कंडीशन को फेस करते हैं तो हमारा ब्रेन CRH यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ACTH रिलीज होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, जो किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल एंड एड्रीनलिन सेक्रीट करता है। कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। एड्रीनलिन मेक्स द हार्ट बीट फास्टर, हमारी हार्ट बीट को तेज करता है, कॉजेज ब्लड प्रेशर टू गो अप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड गिव्स अस मोर एनर्जी। एड्रीनलिन हमें वो एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। Cortisol increases glucose in bloodstream, enhances the brain's use of glucose, and increases the availability of substances in the body that repairs tissues. स्ट्रेस सिचुएशन में कॉर्टिसोल जो है वो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है और इस ग्लूकोज को प्रोवाइड करता है ब्रेन में, ताकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ब्रेन के पास एनर्जी हो और जो सब्सटेंसेस हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज करता है कोर्टिसोल, ताकि टिश्यूज रिपेयर हो सकें। तो इस तरह कोर्टिसोल और एड्रीनलिन मिल के स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल करते हैं।
So these are effects of hormones on human body. तो ये हार्मोन्स का इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पर। दोस्तों आज आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन कमेंट्स, आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।